एक कृपाल सिंह जी का सवाल है, बच्चे पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हैं। थोड़ा इसमें एजुकेशन सिस्टम की भी समस्याएँ हैं। एजुकेशन सिस्टम पहले का भी गड़बड़ रहा है, पर आज तो मुझे लगता है वो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हैं, हमने वो उन पे ही ज़िम्मेदारी हमेशा रखनी चाहिए, कि वो सीरियस बनें। फिर उनके डिस्ट्रैक्शन अगर हम कम कर पाएँ, तो जैसे टीवी हो, मोबाइल हो, ये बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। उनको अगर हम कम कर दें, उनको कितना भी खेलना अलाउड हो, उनको कितना भी किताबें पढ़ना अलाउड हो, पर ये जो थकाने वाले डिस्ट्रैक्शन और दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, मोबाइल और टीवी, इसको अगर हम कम कर दें और ये एक उनमें सेंस पैदा करे कि तुम्हारी पढ़ाई, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ना हम उनका होमवर्क लें, ना हम उनको ज़बरदस्ती करें पढ़ाई की। स्कूल में जाना तो कंपल्सरी है, तो स्कूल में जाना कंपल्सरी है और होमवर्क की ज़िम्मेदारी हम उन पे छोड़ें। यानी जब तक स्कूल से कंप्लेंट नहीं आती, इनका होमवर्क नहीं हो रहा है, तब तक उनके रोज़ पीछे ना लगें। ये तुम्हारी यानी ये जब तक हम उन पे ज़िम्मेदारी नहीं डालेंगे कि एक घर में हम सबके कुछ न कुछ रोल हैं, तो वैसे बच्चे का जो रोल है, वो है खुद को विकसित करने के लिए भी समय देना। तो वो पढ़ाई भी करे और खेले-कूदे। पढ़ाई यानी बाकी भी चीज़ें पढ़े वगैरह-वगैरह, सीखे नई-नई चीज़ें। तो ये उसका रोल है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसा एक हमको उसमें एक सेंस पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए हमको वैसा बोलते रहना पड़ेगा उससे, पर खुद ज़बरदस्ती नहीं करनी। आप अगर ज़बरदस्ती करोगे कि तू पढ़ाई कर, इतनी देर करनी पड़ेगी, इतनी देर करनी, तो उसको क्या लगेगा कि ये इनकी ज़िम्मेदारी, मैंने पढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो अगर हम ध्यान रखें कि उस पे वो ज़िम्मेदारी डालें धीरे-धीरे। मैं एकदम से आप करोगे तो थोड़ा शुरू में होगा कि आप ऐसा छोड़ दोगे अगर हम रोज़ प्रेशर करते हैं और आपने 10 दिन प्रेशर नहीं किया तो 10 दिन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, हो सकता है। तो ये थोड़ा ऐसा बीच में जर्क आएगा। पर ओवरऑल हमको मैं बता रहा हूँ कि इफ़ेक्ट क्या चाहिए? इफ़ेक्ट ये चाहिए कि उसमें ये इच्छा पैदा हो कि मुझे सब आना चाहिए। उसमें इच्छा पैदा हो मुझे अच्छे मार्क्स मिले। उसमें इच्छा पैदा हो कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँ। उसमें इच्छा पैदा हो मैं परफ़ॉर्म अच्छा करूँ, मुझे सब नॉलेज हो। ये इच्छा पैदा करने के लिए वैसा वातावरण हम बनाएँ, वैसी बात उससे करें और हम ज़बरदस्ती करके वो ना करते बैठे। हम मैं पेरेंट्स का देखता हूँ कि वो ही खुद बहुत पढ़ाई करते रहते हैं बच्चों के साथ में। उनके प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट करके देते हैं। अब आप बोलोगे हाँ, स्कूल ने प्रोजेक्ट भी वैसा दिया है जो वो कर ही नहीं सकता। मत करो फिर, स्कूल और वो देख लें। स्कूल अगर आपको बोले, तो आप बोलो, आपने ऐसा प्रोजेक्ट ही क्यों दिया उनको? हम भी क्या हो रहा है, हम पैसे भी बहुत दे रहे हैं स्कूलों को और ऊपर से उन पे ज़िम्मेदारी भी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। हम ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ले रहे हैं, हम ही प्रेशर में आ रहे हैं। तो वैसा शायद हमने नहीं करना चाहिए। तो ये एक एटीट्यूड अगर हम पैदा कर सकें, बच्चों में ज़िम्मेदारी का सेंस पैदा करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से। और जैसा दूसरा मैंने कहा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको हम हटा लें। तीसरा यानी अब हमको पता है बच्चों को हम सज़ाएँ कैसे देनी चाहिए। सारा पोर्शन वैसे बाल संगोपन जो हमारा कोर्स है, उसमें इसमें से कई चीज़ें ली गई हैं। तो उसके हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसमें कैसा होता है कि बच्चों को सज़ा कैसे देनी है हमने? एक तो भा घर के रूल होते हैं कि रोज़ स्कूल को जाना ही है, ये रूल्स में बैठता है। ठीक से 2 बार खाना खाना है, टीवी या मोबाइल इतने ही वक़्त देखना है, ठीक से नहाना है रोज़, ये घर के रूल हो गए। ये तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अब इसमें बच्चों से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना। ये अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो कोई सज़ा भी हो सकती है। सज़ा किस तरह की होनी चाहिए? तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी यानी जिसे हम कहेंगे कि मारना, डाँटना, उस तरह की सज़ाएँ नहीं होनी चाहिए। तो जो प्रिविलेज उनको मिलते हैं, उन्हें कम करने वाली सज़ा हो सकती है। यानी क्या? तो टीवी देखना, मोबाइल देखना ये प्रिविलेज है। भले ही दिन में आपको आधे घंटा अलाउड है, 1 घंटा अलाउड है। पर अगर आप ये बाकी सारे जो आपके ज़िम्मेदारी के काम हैं, वो पूरे नहीं करोगे, तो ये टीवी और मोबाइल नहीं मिलेगा। मैं तुझे नाश्ता नहीं दूँगा, ये सज़ा नहीं हो सकती। या कभी भी एक्टिवली मारना वगैरह ऐसी नेगेटिव एक्टिव चीज़ें करना, ये तो कभी भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। पर कोई चीज़ें विथड्रॉ करना, ये सज़ा हो सकती है, जैसे प्रिविलेज विथड्रॉ करना कि आपको टीवी, मोबाइल जो दिया जाता है, वो विथड्रॉ हो जाएगा। पढ़ाई खेल-कूद विथड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि खेलना उनके लिए उतना ही ज़रूरी है। पर ये एडिशनल चीज़ें, जैसे कि खाना तो देना ही है, पर उनको डेज़र्ट विथड्रॉ हो सकता है, कि उनको अगर मीठा कुछ पसंद है या फिर कोई पसंद की जो चीज़ उनको खाने को पसंद है।
मैं फिर तेरे पसंद की चीज़ नहीं बनाऊँगी या बनेगी घर में, क्योंकि तू घर क तेरी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहा है। ये एक सेंस हमको उनमें ये एक तरीका हो सकता है सज़ा देने का। या सबसे ब भयानक सज़ा जो उनको लगती है कि माँ-बाप में से या माँ ने बात ना करना, कभी गलत बर्ताव पे, ये एक सज़ा हो सकती है। तो तो ये जो मैंने जैसे कहा कि उनका रोल, उनकी ज़िम्मेदारियाँ ये हैं, वो सेंस उनको उनमें हमको पैदा करना है, वो उनको पता होना चाहिए और अगर वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह की सज़ाएँ दी जा सकती हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे धीरे-धीरे ये रिज़ल्ट आएगा और डिस्ट्रैक्शंस हम उनके कम करें, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर हेम गिनॉट करके एक अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी भी बहुत अच्छी किताबें हैं। तो बिटवीन पैरेंट एंड चाइल्ड, बिटवीन पैरेंट एंड टीनेजर, बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स, ऐसे कई बहुत अच्छी किताबें उनकी हैं और उनके ही 2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी एक हेम गिनॉट जी का जो भी कांसेप्ट्स उन्होंने डेवलप किए अ, छोटे बच्चों को अच्छे से बढ़ाने में, तो उसको लेकर उन्होंने एक उसी उन्हीं सारे थियरीज़ पे आधारित एक अलग से किताब भी लिखी है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है कि हाउ टू टॉक सो द चिल्ड्रन विल लिसन एंड हाउ टू लिसन सो द चिल्ड्रन विल टॉक। यानी हम कैसे सुने कि बच्चे हमसे बात करेंगे और हम कैसे बात करें कि बच्चे हमारी बातें सुनेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, तो ये भी किताबें आप पढ़ सकते हैं इन सारे विषयों पे।